वडनगर, गुजरात, इतिहास में बसा एक छोटा सा शहर। यहीं धूल और बीते कल की गूंज के बीच एक नौजवान नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कदम रखे। एक साधारण परिवार में जन्मे उनके लिए जिंदगी एक निरंतर संघर्ष थी। हर दिन रेजिलियंस का सबक था, हर सूर्योदय आगे बढ़ने का वादा। वो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। चाय की खुशबू जिंदगी के शोर में मिल जाती थी। हर कप के साथ अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने का एक मौन संकल्प। शिक्षा एक विलासिता थी, लेकिन ज्ञान की उनकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। वो किताबें पढ़ते रहते थे, उनका मन और अधिक चाहता था। छोटी उम्र से ही मोदी में एक नेचुरल कैरिश्मा दिखाई देता था। वो एक कुशल वक्ता थे, अपनी बातों से लोगों को मोहित कर लेते थे। उनके भाषण जोश और कन्विक्शन से भरे हुए उस नेता की ओर इशारा करते थे जो वो एक दिन बनने वाले थे। एम्बिशन के बीज बोए गए थे, लेकिन लगता था कि डेस्टिनी के कुछ और ही प्लान्स थे। 18 साल की कम उम्र में मोदी ने एक अलग यात्रा शुरू की, एक ऐसी यात्रा जिसने उनके जीवन और एक देश की डेस्टिनी को आकार दिया। उन्होंने सांसारिक चीजों का त्याग कर दिया, सादगी और सेवा का जीवन अपना लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस एक नेशनलिस्ट संगठन, अनुशासन और विचारधारा में डूबा हुआ मोदी के लिए ये अग्नि परीक्षा थी। एक कठोर ट्रेनिंग ग्राउंड जिसने उनमें आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक गौरव और अटूट देशभक्ति के संस्कार डाले। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को पूरे जोश से अपनाया। दिन शारीरिक प्रशिक्षण, मार्शल आर्ट सीखने और संघ की शिक्षाओं को ग्रहण करने में बीतते थे। रातें राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा पर चर्चा करने के लिए समर्पित थी। मोदी समर्पित स्वयंसेवक रैंक्स में एक नेता के रूप में उभर रहे थे। उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को तुरंत पहचान मिली। वे रैंक्स में ऊपर उठते गए। उनकी लगन और प्रतिबद्धता ने उन्हें सम्मान और प्रशंसा दिलाई। आरएसएस उनकी कसौटी बन गया, जिसने उन्हें एक अनुशासित और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में ढाला। इन्हीं फॉर्मेटिव ईयर्स में मोदी के राजनीतिक विचार दृढ़ हुए। आरएसएस के भीतर उनके अनुभव, इसके नेताओं के साथ उनकी बातचीत और इसकी विचारधारा में उनकी गहरी रुचि ने उनके विश्व दृष्टि पर एक स्थायी छाप छोड़ी। नई सदी की शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने एक नया पदभार संभाला, गुजरात के मुख्यमंत्री का। उनका कार्यकाल उल्लेखनीय प्रगति और गंभीर विवाद दोनों से चिह्नित था। दो कहानियों की एक दास्तां उनके शासन के ताने बाने में गुंथी हुई। मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने आर्थिक विकास और प्रगति का युग देखा। उन्होंने राज्य को एक वाइब्रेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रचारित किया, उद्योगों को आकर्षित किया और रोजगार के अवसर पैदा किए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फले फूले, जिससे राज्य का परिदृश्य बदल गया। लेकिन उनका कार्यकाल 2002 के गुजरात दंगों के साए से भी घिरा रहा। सांप्रदायिक हिंसा ने देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे निशान छोड़ गए जो मिटने से इनकार करते थे। मोदी को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। दंगों में उनकी भूमिका गहन बहस और जांच का विषय बन गई। फिर भी वे निडर रहे। उन्होंने दंगों के बाद गुजरात को आगे बढ़ाया, पुनर्निर्माण और सुलह पर ध्यान केंद्रित किया। उनके समर्थकों ने उन्हें एक निर्णायक नेता के रूप में सराहा, जबकि उनके विरोधियों ने उनके कार्यों पर सवाल उठाना जारी रखा। इन सब के बीच मोदी एक पोलराइजिंग फिगर के रूप में उभरे, एक ऐसे नेता जिन्होंने प्रशंसा और आशंका दोनों को जन्म दिया। गुजरात में उनका समय हमेशा भारतीय राजनीति के इतिहास में अंकित रहेगा, जो उनके रेजिलियंस और उनकी विरासत की जटिलताओं का प्रमाण है। साल 2014 ने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ ला दिया। कभी विवादास्पद मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया था। प्रधानमंत्री पद के लिए उनका अभियान रेवोल्यूशनरी से कम नहीं था। उन्होंने एक युवा और बेचैन भारत की आकांक्षाओं को भुनाया। उनका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। विकास, प्रगति और विश्व मंच पर एक पुनरुत्थानशील भारत। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती थी। उनके शब्द लाखों लोगों के साथ गूंजते थे। सोशल मीडिया उनकी पसंद का हथियार बन गया। उन्होंने पारंपरिक मीडिया को दरकिनार कर सीधे लोगों से जुड़ाव किया। उनका संदेश जंगल की आग की तरह फैल गया। समर्थन की एक लहर पैदा हुई जो पूरे देश में फैल गई। 2014 के लोकसभा चुनावों में भगवा लहर देखी गई। मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह बदलाव का जनादेश था।
मोदी के करिश्मे की शक्ति और उनके संदेश की गूंज का प्रमाण। भारतीय राजनीति में एक नया युग शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने भारत को बदलने की यात्रा शुरू की। उनका कार्यकाल महत्वाकांक्षी परियोजनाओं, साहसिक फैसलों और एक आधुनिक भारत के विजन से चिह्नित रहा है। स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने से लेकर वस्तु एवं सेवा कर लागू करने तक उनके नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ये साल राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण रहे हैं। मोदी के आर्थिक सुधारों की सराहना और आलोचना दोनों हुई है। नोटबंदी और जीएसटी जैसी पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था। जहां कुछ लोगों ने इन कदमों की उनके साहस के लिए प्रशंसा की, वहीं दूसरों ने आम नागरिकों के लिए आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किया। प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव निर्विवाद है। वैश्विक मंच पर मोदी ने भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। उनकी विदेश नीति प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ पड़ोसी देशों तक पहुंचने पर केंद्रित रही है। संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने से लेकर रणनीतिक गठबंधन बनाने तक मोदी के प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दर्जा बढ़ाया है। दुनिया में भारत की भूमिका के लिए उनका विजन वैश्विक धारणाओं को आकार देना जारी रखे हुए है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, मोदी का विजन स्पष्ट रहता है। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और नवाचार में अग्रणी हो। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उनका संकल्प अटल है। आगे की यात्रा आशा, महत्वाकांक्षा और प्रगति की निरंतर खोज की है। मोदी के नेतृत्व की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।